कभी आपके पेट में दर्द हुआ और घर वालों ने फौरन कहा कि गैस है, एसिडिटी है, अजवाइन खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी वो सिंपल गैस नहीं होती, वो अपेंडिक्स भी हो सकती है। और डेंजरस बात यही है कि अपेंडिक्स का दर्द शुरू में बहुत नॉर्मल लग सकता है, इसीलिए बहुत से लोग लेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तब तक अपेंडिक्स फट भी सकती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अपेंडिक्स का दर्द अक्सर सीधा स्ट्रेट साइड के ऊपर नहीं होता, बल्कि पहले नाव के आसपास अजीब सा दर्द महसूस होता है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट या बेचैनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन राइट लोअर साइड में शिफ्ट कर जाता है, यानी पेट के निचले हिस्से राइट साइड की तरफ। और फिर चलने फिरने में, खांसने में या उठने बैठने में दर्द बहुत ज़्यादा शार्प महसूस होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि सीधा खड़ा होना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। साथ में उल्टी, बुखार या भूख का बिल्कुल ख़त्म होना भी नॉर्मल है। और ऑनेस्टली अपेंडिक्स का एक हिडन डेंजर ये भी है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, कि पेन किलर खा ली या गैस की कोई दवाई ले ली और घर पे इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन अगर अपेंडिक्स सूजती रहे तो वो फट भी सकती है, और जब अपेंडिक्स फट जाए तो इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकता है, जो कि एक डेंजरस इमरजेंसी बन सकता है। और प्लीज हर राइट साइड के पेन को अपेंडिक्स मत समझिए, कभी वाकई गैस हो सकती है, किडनी का कोई स्टोन, यूरिन का इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग या मसल का कोई पेन भी हो सकता है। इसीलिए खुद से गैस लगाना सेफ नहीं होता। यहाँ एक और बहुत कॉमन बात समझ लीजिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर दर्द बर्दाश्त हो रहा है तो ये सीरियस नहीं होगा, लेकिन अपेंडिक्स का दर्द बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। हर डेंजरस चीज अचानक ड्रामेटिकली स्टार्ट नहीं होती। कभी बॉडी आपको बहुत सॉफ्ट वार्निंग साइंस देती है, और बच्चों में तो अपेंडिक्स बहुत ही ट्रिकी होता है। बच्चा सिर्फ पेट का दर्द, बुखार या उल्टी की कंप्लेन करता है और पेरेंट्स को समझते हैं कि शायद ये कोई स्टमक का इन्फेक्शन है, इसीलिए लगातार पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत ये कॉमन हैबिट है कि चलें 2 दिन हम देखते हैं, खुद से ही ठीक हो जाएगा, या ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं कराना। लेकिन कुछ सिचुएशंस में डिले करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपका पेन बिल्कुल लगातार है, बढ़ रहा है, वॉकिंग डिफिकल्टी हो रही है, उल्टी है, बुखार है, या राइट साइड टच करने से भी बहुत शार्प पेन होता है, तो चेकअप कराना ज़रूरी है। और प्लीज़ अपेंडिक्स का डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम से कंफर्म नहीं होता, कभी टेस्ट भी आपको कराने पड़ते हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट या स्कैन्स इंक्लूडेड हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर अपेंडिक्स के पेशेंट की स्टोरी सेम नहीं होती। ये कोई मेडिसिन की टेक्स्ट बुक नहीं है, इसीलिए अगर आपको ये महसूस हो कि ये नॉर्मल पेन जैसा नहीं लग रहा, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी बॉडी पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देती है। अगर आपके घर में कभी किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और क्या शुरू में उसे भी गैस समझा गया था, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अली, और यहाँ हम हेल्थ को सिर्फ डिजीजेस की तरह नहीं, बल्कि रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए।